अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ जहाँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करे। जी आज की मेरी वीडियो उन बहन भाइयों के लिए जो मेरे से अक्सर पूछते हैं कि हमने वीज़ा अप्लाई किया है, आप बताएं कितने % चांसेस हैं कि हमारा वीज़ा अप्रूव्ड हो जाएगा या नहीं होगा। तो आज की इस व्लॉग में मैं यही बताने वाली हूँ जी। जब आप यूके के स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो यूके पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम है वो मैच करता है अपने सिस्टम जो उनको रिक्वायर्ड होते हैं। अगर उसके अंदर आपकी जो आपने अपनी वीज़े के लिए अप्लाई किया होता है, आपने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है, उसके साथ मैच होती है तो आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है। तो इस पॉइंट बेस्ड सिस्टम में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, आप ये खुद से भी चेक कर रहे होते हैं। 70 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। वो किस तरह 70 पॉइंट्स मैच करते हैं मैं आपको ये अब बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपकी ये सारी चीज़ें ठीक होंगी तो हर चीज़ के पॉइंट्स उन्होंने रखे होते हैं कि इस कैटेगरी के इतने पॉइंट्स हैं, इसके इतने हैं। तो आपके ये पॉइंट्स अगर 70 पूरे हो रहे होते हैं तो जी फिर आपको खुद से भी ये मतलब गैस कर सकते हैं कि 95% प्लस चांसेस होंगे आपके वीज़ा अप्रूव्ड होने के, अगर आपकी ये सारी जो चीज़ें हैं इनके अंदर इतने पॉइंट्स बन रहे हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ जी। सबसे पहले 3 मेन कैटेगरीज होती हैं, उसके अंदर आपके 50 पॉइंट्स होते हैं। और ये जो 50 पॉइंट्स है, सबसे पहले जी आपको 20 पॉइंट्स जो दिए जाते हैं वो होते हैं जी जो जॉब ऑफर होती है ना, आपके पास जॉब ऑफर लेटर है अप्रूव्ड स्पॉन्सर का, तो आपको 20 पॉइंट्स वहाँ से मिल जाते हैं। सेकंड पे अगर आपके पास जो आपको जॉब ऑफर की जाती है वो अप्रोप्रिएट स्किल लेवल की होती है ना, तो 20 पॉइंट्स आपको वहां से मिल जाते हैं। तो टोटल ये आपके 40 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद जो इनकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है ना, अगर वो भी आपकी पूरी हो जाए, जो भी इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी होती है, तो जी आपको 10 पॉइंट्स वहां से मिल जाते हैं। तो टोटल ये आपके बन जाते हैं जी 50 पॉइंट्स, अगर ये 3 चीजें आपकी क्लियर है। इसके बाद जी आपके बचते हैं 20 पॉइंट्स। अब 20 पॉइंट्स लेने के लिए मैं आपको ये भी सारा एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि 20 पॉइंट्स आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। लेकिन ये जो 50 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है ये तो कंपलसरी है, लाजमी है। ये पॉइंट्स आपके 50 ज़रूर हों और बाकी अब जो आपको 70 चाहिए उनमें ऑप्शनल है। अगर एक जगह से पूरे नहीं हो रहे तो उसके बदले में आप दूसरी जगह से पूरे कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं हो रहे तो एक और ऑप्शन है, वहाँ से पूरे कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट वाले 50 पॉइंट्स हैं स्किल जॉब ऑफर लेटर के 20 पॉइंट्स वो, और आपकी जो अप्रोप्रिएट स्किल लेवल की जॉब है वो 20 और 20 40 और 10 जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के जो भी रिक्वायर्ड होगी आपके स्किल वर्कर वीज़ा के लिए, उसके 50 पॉइंट्स तो आपके पक्के हो गए। अब 20 पॉइंट्स के लिए आप जो ऑप्शनल है जी वो आप कैसे अपने पूरे कर सकते हैं मैं अब आप लोगों को वो बताती हूँ जी। अगर आपकी सैलरी 20,480 से लेके ना 23,000 और 39 पाउंड्स तक है, तो ये जी मतलब कम है सैलरी की रिक्वायरमेंट्स जितनी चाहिए गवर्नमेंट को, तो फिर आपको जी 0 पॉइंट मिलेगा सैलरी की रिक्वायरमेंट से। अगर आपकी सैलरी 23,000 से लेके ना 40, ये आपको जो लिखा आ रहा है 25,599 तक है, तो फिर जी आपको ना 10 पाउंड्स जो है ना वो मिल जाएंगे। अगर 90% मतलब आपकी जो गोइंग हाई रेट है ना उसका, आपको 10 पाउंड्स यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर आपकी जो सैलरी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैं अपनी अक्सर वीडियो में बताती हूँ, 25,600 है, फिर 26,200 भी है ना। और अगर इतनी आपकी हो जाती है, जो कि अभी ये थोड़ा चेंज करने का सोच रहे हैं 2026 में जी, वो ये कह रहे हैं शायद हम ये जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है ना इसको हम 30,000 कर दें, लेकिन अभी करंट जो है ना वो यही है। अगर आपकी ये इतनी सैलरी पूरी हो जाती है, जो आपको कोई भी यहाँ से मतलब स्पॉन्सर करते हैं, आपकी सैलरी इतनी आपको ऑफर होती है, फिर जी आपको सीधे सीधे सैलरी की रिक्वायरमेंट आप मीट कर रहे हैं तो आपको 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपके 70 पॉइंट्स पूरे हो गए। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि कितने % चांसेस होंगे आपके वीजा अप्रूव्ड होने के, जबकि ये सारी जो चीजें हैं ना ये आपकी पूरी हो गई हैं। इन केस आपकी सैलरी की रिक्वायरमेंट से भी पूरे नहीं हो रहे, आपको सैलरी जो है जी वो जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है 25,600 से नीचे है, जैसे दो पहले वाली ऑप्शन है, एक में तो आपको 0 पॉइंट मिलेंगे, एक में आपको 10 मिल सकते हैं रिक्वायरमेंट्स में। उसके बाद नेक्स्ट अगर ये नहीं है तो फिर आपको सैलरी की रिक्वायरमेंट अगर आप मीट नहीं कर रहे, वो कम है इनसे जितनी इनको चाहिए, तो फिर जी आपकी कोशिश करें जो जॉब हो ना वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन जो लिस्ट है ना उसके अंदर ट्रेडेबल ये जो कैटेगरीज है इनमें शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में हो, तो जी 20 पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। और इन केस अगर
आपने पीएचडी की हुई है तो आपको 20 पॉइंट्स यहाँ से भी मिल सकते हैं। अगर आपके सैलरी से पूरे नहीं हो रहे और आपने पीएचडी की हुई है तो आपको 10 पॉइंट्स यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आपको सैलरी की रिक्वायरमेंट से नहीं मिल रही, आपने पीएचडी भी नहीं की हुई, तो आपकी जो जॉब है वो अगर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट वाले में हो जाएगी तो वहाँ से भी 20 पॉइंट्स हो सकते हैं। और इन केस अगर आपने पीएचडी जो की हुई है और वो इन 4 कैटेगरीज के अंदर की हुई है, जिसको एसटीईएम कहते हैं, स्टीम, अगर मैं बताऊं, एस से मतलब है साइंस, टी से मतलब है टेक्नोलॉजी और ई से मतलब है इंजीनियरिंग और एम से आई मीन मैथमेटिक्स। अगर आपने इन 4 कैटेगरीज के अंदर पीएचडी की हुई है, आपकी सैलरी की रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही, शॉर्ट ऑक्यूपेशन में भी आपकी जॉब नहीं है, तो फिर सीधे सीधे जी 20 पॉइंट्स जो है ना आपको यहाँ से मिल जाएंगे और 50 आपके पास ऑलरेडी हैं। तो जी आप जो है ना क्वालिफाई करते हैं जी 100%। मैं तो यही कहूँगी ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए इस तरह करके आप अपने पॉइंट्स चेक कर सकते हैं कि किस किस फील्ड में जो भी आपको कॉस्ट लेटर इशू होता है उसके अंदर आप देखा करें आपको कितनी सैलरी की रिक्वायरमेंट मतलब आपको ऑफर हुई है, कितने उसके पॉइंट्स बनते हैं। आप ये इजीली आप चेक कर सकते हैं अपने वीज़ा, अपने कॉस्ट लेटर से जो आपको सैलरी हुई है वहाँ से। नहीं तो फिर आप अपनी शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका वो काम आ रहा है या नहीं जिसके लिए आपको वो हायर कर रहे हैं। इस तरह करके जी आपके 70 पॉइंट्स अगर पूरे हो जाते हैं तो फिर आपको जी यूके गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना, यूके इमिग्रेशन की तरफ से जी वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा दिया जाता है। होप सो जी आप लोगों को मेरा ये जो आज का व्लॉग है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जी इसी तरह के किसी और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर।